छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में जांच के नाम पर क्या आदिवासियों पर कहर बरपाया गया है? क्या अवैध खनन की जांच एक ग्रामीण की मौत की वजह बन गई है? क्या यह वही अधिकारी हैं जिन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं? छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से आई खबर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल है सिस्टम की जवाबदेही का। आज हम आपको दिखाएंगे जांच के नाम पर कथित ज्यादती की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम दानिश अनवर और द लेंस की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के हसपुर गांव में राजस्व टीम की कार्रवाई ने पूरे इलाके को सुलगा दिया है। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया, नायब तहसीलदार पारस शर्मा और उनके साथ मौजूद कुछ लोगों पर आरोप है कि उन्होंने 3 आदिवासी ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की। इस पिटाई में 60 वर्षीय आदिवासी ग्रामीण राम नरेश राम की इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 अन्य ग्रामीण, जिनमें एक अजीत उरांव और दूसरे आकाश अगरिया थे, अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। रविवार रात हसपुर गांव की यह घटना है, जहां राजस्व टीम बॉक्साइट के अवैध उत्खनन की जांच के लिए पहुंचती है। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच खेत से गेहूं की सिंचाई कर लौटे 3 ग्रामीणों को सरना स्थल के पास रोक लिया जाता है। पहले उनसे पूछताछ की जाती है, फिर शक के आधार पर एसडीएम, नायब तहसीलदार और उनके साथी तीनों की पिटाई करने लगते हैं। पहले हाथों से पिटाई, फिर लाठी डंडे, लात घूंसों से पिटाई शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तीनों को जबरन वाहन में बैठाकर कुसमी ले जाया गया। रास्ते में राम नरेश राम की तबीयत बिगड़ती है। अस्पताल पहुंचने के बाद उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही इसकी खबर लगी, लोग अस्पताल पहुंचने लगे। धीरे धीरे खबर जैसे ही पूरे इलाके में फैली, आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस भी पहुंची और लोगों की भीड़ देखते हुए आसपास के पुलिस बल को भी बुलाया गया। अतिरिक्त बल अस्पताल और थाने पहुंचा और घेराबंदी कर ली गई। घटना के बाद एफआईआर में देरी होने लगती है तो लोग हंगामा करने लगे। लोग हत्या का केस दर्ज करने की मांग के साथ धरने पर बैठ जाते हैं। सड़कों पर सर्व आदिवासी समाज उतरता है और चक्का जाम कर दिया जाता है। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है। ये कुल मिलाकर के प्रशासनिक आतंकवाद है, गुंडागर्दी है। एक सीधे साधे गांव के आदिवासी ग्रामीण जो अपने काम करके लौट रहा था, उसको एसडीएम और उनके साथी, उनके गुर्गे सब मिल करके इतना पीटे कि उसकी मौत हो गई। पूरे प्रदेश में न्याय कानून का कोई स्थान नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। कहीं पर भी किसी को भी इस टाइप का मारा पीटा जाना एकदम से प्रशासनिक आतंकवाद है और हम सब लोग इसके विरोध में सड़क पे बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी होता है, वो स्वयं लोगों को जो है मार करके उनको जो है उनको मृत्यु तक पहुंचा दे रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। पहले तो उनका बर्खास्तगी का मांग करते हैं, इसके बाद फिर उसका जो है न्यायोचित कार्रवाई हो और यहाँ पर जनभावना तो यह है कि उसको मृत्युदंड मिले। कल रात को, बीती रात को हिंडाल्को के कुछ गुर्गे और कुसमी का एसडीएम करुण डहरिया और उसके साथ नायब तहसीलदार, इन लोगों ने एक आदिवासी उरांव जाति के लड़के के साथ बेरहमी से मारपीट किए हैं और 2-3 लोग घायल भी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं और एक की हत्या किया इन्होंने। और उसके बाद इन लोग खुद भी शायद सुन रहा हूं कि एडमिट कराए हैं, लेकिन एक आदमी को इतने बेरहमी से मारे, किन कारणों से मारे, जैसी जानकारी प्राप्त हुआ है कि जो हिंडाल्को के कुछ लोग हैं जो अवैध उत्खनन करते हैं, उनको उनकी आवाज ग्रामीण उठा रहे थे और जिनकी आज हत्या हुई है वो तो निर्दोष लोग हैं। उन लोगों ने न कभी आवाज उठाई, वो तो अपने गेहूं की पानी पटा के घर आ रहे थे। अचानक उनके ऊपर ये टूट गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट किया है। हम लोग पूरे कांग्रेस परिवार, पूरा बलरामपुर का कांग्रेस परिवार उस पीड़ित आदिवासी परिवार के साथ खड़ा है। उसको न्याय दिलवाएंगे हम लोग और जो अपराधी है उसकी हम लोग उसके ऊपर अपराध दर्ज हो और उसको सजा हो और उसको नौकरी से भी बर्खास्त करने की मांग करते हैं। और पीड़ित परिवार जो राम नरेश के जो भी परिजन हैं, उनको 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए
और उसके बच्चों को नौकरी की मांग करते हैं। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली। एसडीएम करुण डहरिया सहित 4 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जिसे हत्या की धारा भी कहते हैं और सामूहिक अपराध के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। और अब तक की जांच के मुताबिक राजस्व की टीम सरकारी वाहन की बजाय निजी कार में पहुंची थी। जो सबसे बड़ा सवाल है और वह एक निजी कार थी थार के इस तरह के कई किस्से पहले भी आप सुन चुके हैं। गाड़ी में कथित तौर पर कुछ निजी लोग भी मौजूद थे। अब सवाल उठता है, सरकारी जांच में निजी वाहन क्यों? प्राइवेट लोग किस हैसियत से साथ गए? क्या पूरी कार्रवाई तय प्रोटोकॉल के तहत हुई? रात हमें कुसमी थाने में सूचना मिली थी कि 3 व्यक्तियों को कुसमी अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। इसी के तारतम्य में कुसमी पुलिस द्वारा त्वरित से इस मामले का संज्ञान लेते हुए आहत गवाह, चश्मदीद गवाह एवं अन्य चीज़ों की जांच पड़ताल की गई थी। जांच पड़ताल के दौरान हमने पाया था कि कुसमी एसडीएम करुण डहरिया एवं उसके साथ सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह के द्वारा हंसपुर जंगल के अंदर जो है अवैध बॉक्साइट खनन के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु गए हुए थे। इसी के तारतम्य में इन 3 व्यक्तियों पर अवैध बॉक्साइट खनन करने का आरोप लगाते हुए इनके द्वारा मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो है इनको काफ़ी आहत किया गया था। आहत होने के बाद इन लोगों को जो है वो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसके तारतम्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इसी को संज्ञान लेते हुए एवं मर्ग कायम करके और पीएम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो है वो प्रथम सूचना पत्र जो है वो दर्ज किया गया है और चारों आरोपी एसडीएम करुण डहरिया, सुदीप यादव, मंजीत यादव एवं विक्की उर्फ अजय प्रताप सिंह को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अग्रिम विवेचना जारी है। ये सब सवाल उठ ही रहे थे कि मारपीट करने वाले एसडीएम का पुराना रिकॉर्ड निकलने लगता है। कुसमी एसडीएम करुण डहरिया वर्ष 2019 बैच के अधिकारी बताए जाते हैं। पहले भी इनका नाम विवादों में आ चुका है। वह साल 2022 था जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें कथित तौर पर 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। आरोप था कि बोरवेल खनन का बिल पास कराने के एवज में ये पैसे मांगे गए थे। उस मामले में गिरफ्तारी के बाद निलंबन की कार्रवाई भी हुई थी। अब एक बार फिर वही अधिकारी और इस बार मामला एक आदिवासी की मौत का। जाहिर है जब आदिवासी की मौत हो तो राजनीति तो होगी ही। विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए इसे जंगल राज करार दिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि खनन माफिया को संरक्षण देने के लिए प्रशासन आम लोगों पर अत्याचार कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार में प्रशासनिक आतंकवाद चरम पर है। तस्कर को बचाने किसान की पीट कर हत्या कर दी गई है। इसके अलावा दीपक बैज ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने इस घटना को सरकार और तस्करों के बीच साठगांठ का परिणाम बताया है। कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा के पूर्व प्रवक्ता राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पलटवार किया। वे कहते हैं कि यह सब कांग्रेस का काम होता है। उसमें जांच पड़ताल चल रही है, अभी से कुछ कहना उचित नहीं है। जांच में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। भूपेश जी के शासन में जो जो हुआ है हम सभी उससे परिचित हैं। अभी चाहे वो सूरजपुर हो, कोंडागांव हो, गरियाबंद हो, सबके पीछे कांग्रेस का हाथ रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारियों का हाथ रहा है। और कुछ अपुष्ट जो रहे बाद में 2 दिन बाद पता चला कि इसमें तो कांग्रेस के ही लोग हैं, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या जांच के नाम पर पिटाई जायज है? क्या कानून का पालन करने की जिम्मेदारी जिन पर है उन्हें इस तरह से कानून तोड़ने की इजाजत दी जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासनिक वर्दी अब जवाबदेही से ऊपर हो गई है? एक तरफ भ्रष्टाचार का पुराना आरोप, दूसरी तरफ एक आदिवासी की मौत। अब प्रदेश की नजर इस पर होगी कि क्या इस बार जांच निष्पक्ष होगी या मामला भी फाइलों में दब जाएगा। यह सिर्फ एक गांव की घटना नहीं है, यह प्रशासनिक संवेदनशीलता की परीक्षा है। एक अफसर जिसे 20,000 रुपए रिश्वत लेते सरकार की ही एक एजेंसी ने पकड़ा है, उसकी फील्ड में पोस्टिंग कैसे हो गई? अपनी राय कमेंट कर बताएं और हमारी खबरों को शेयर करें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।